हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचएससी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, निबोस IGC1 एलिमेंट 3 हमने स्टार्ट किया है और हमने ऑलरेडी 6 पार्ट इसमें का पढ़ चुके हैं। अब हम उसका 7वां पार्ट आज चालू करेंगे और 7वें पार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 7वें पार्ट। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। Various circumstances require the provision of training. New employee induction training. ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। अलग अलग तरीके के हम ट्रेनिंग दे सकते हैं सिर्फ नए एम्प्लॉय को, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया। टेक प्लेस व्हेन वर्कर ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस अलाउ द वर्कर टू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वर्कर को ट्रेन कर सकते हैं, सही तरीके से उसे बता सकते हैं। अच्छा तरीके जो गुड प्रैक्टिस है उसके बारे में बताएंगे और अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेंगे उसको, ताकि समझ में आ जाए। सिंस वर्कर इज एट रिस्क इन वर्क प्लेस, वर्कर क्या है, रिस्क पे जब से रहता है फ्रॉम देयर फर्स्ट डे ऑफ वर्क, वो पहले दिन से क्या है, वो रिस्क पे रहता है। इट मेक्स सेंस टू डिलीवर इंडक्शन ट्रेनिंग एज सून एज दे स्टार्ट वर्क एंड कवर सेफ्टी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फर्स्ट। सबसे पहले उसको जो सेफ्टी का हजार्ड एंड प्रिकॉशन डूज एंड डोंट है उसे सेफ्टी इंडक्शन में ही एक्सप्लेन करें। देन जॉब चेंज। Additional training is necessary when a worker job change in a such a way that they are exposed to new hazard and risk. जब किसी वर्कर्स को हम एडिशनल दूसरा काम देते हैं तो उसे स्पेशल ट्रेनिंग उस जॉब के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको एडिशनल ट्रेनिंग होना चाहिए जब वो जॉब चेंज करता है, बिकॉज उस जॉब के बारे में उसे खतरा और हजार प्रिकॉशन के बारे में बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a healthcare worker who job change from being hospital based to delivery of care in client's own home will need to addition in training, not in home to deliver care since the service। यदि कोई हॉस्पिटल में काम करता है उसको बाद में उसे दिया गया कि जाओ भैया आप डिलीवर करो किसी क्लाइंट को, तो उस टाइम यदि जॉब जिसका चेंज होता है तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग करें। द सर्विस दे प्रोवाइड है नॉट चेंज, बट इन लोन वर्किंग दे विल बी be at far greater risk when they go out into the community to conduct home visit as opposed to working in the hospital। जैसे कि वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, यदि किसी घर पे वो विजिट करने आता है, क्लाइंट के विजिट करने आता है, तो वहाँ पे अलग तरह से रिस्क है, हॉस्पिटल में अलग तरह का रिस्क है। तो इसके लिए हर तरह के लिए जब वो जॉब चेंज करता है कोई भी, तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। देन प्रोसेस चेंजेस। यदि कोई प्रोसेस चेंज होता है तो व्हेन द वे इन विच द वर्क इज डन चेंजेस, वर्कर में एक्सपोज टू न्यू हजार्ड एंड रिस्क दैट रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। यदि कोई हम प्रोसेस चेंज करते हैं तो भी हमें क्या है, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है कि यदि कुछ मशीनरी लग गई, कुछ प्रोसेस चेंज हो गया, तो उस टाइम में भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि जो नया हजार्ड एंड प्रिकॉशन है उसके बारे में वर्कर को अवेयर किया जा सके, ताकि वो काम करने के दौरान वर्क प्लेस पे वो सेफ रहे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, when a different product is being produced on an existing pieces of machinery, this may create new risks that require training in new safe operating procedure। यदि हम कुछ नया प्रोसेस चेंज कर रहे हैं तो उसमें नया प्रोसेस है तो उसके बारे में, उसको रिस्क के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देन न्यू टेक्नोलॉजी। यदि कोई नया टेक्नोलॉजी आपके प्लांट प्रीमाइसेस में आती है तो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट डिफरेंट हजार्ड एंड रिस्क दैट वर्कर में बी अनफेमिलियर विद। क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन को कभी अलग से प्रोडक्ट निकालना है, दूसरा प्रोडक्ट वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अलग तरह से मशीनरी लगा रहे हैं, तो उस टाइम में क्या आता है, उसमें से अलग तरीके से एक हजार्ड होता है उसमें, तो वर्कर्स क्या है, अनफेमिलियर होते हैं उस हजार्ड उस वर्क से। इसके लिए उसमें उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। द मास इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स स्क्रीन एंड कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग न्यू रिस्क इनटू वर्क प्लेसेस। जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें क्या क्या हजार से, उसके बारे में क्या है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करना है।
Training on the hazard associated with the use of this display screen equipment and the correct layout and use of the DSC. DSC workstation is now standard practice in many workplaces. बहुत सब जगह पे जो डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट है इसे DSC बोलते हैं। इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। न्यू लेजिस्लेशन, कोई नया कानून आता है तो चेंजेस टू द लॉ गवर्निंग एज अ पर्टिकुलर हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कुछ नया गवर्नमेंट के द्वारा रूल आ रहा है, तो इसी ऑफन क्रिएटेड नीड टू ट्रेन वर्कर। हमें जरूरी है कि जो इशू क्रिएट होने वाला है, जो इशू हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको वर्कर्स को एक्सप्लेन करना है। ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन के नियम के बारे में परहैप्स शायद because working practices have to change or simply to ensure an understanding of the law and requirements। जो प्रोसेस सिंपल तरीके से बताना है। यदि कोई नया तरीका आता है सरकार का तो वर्कर के बीच में एक सिंपल तरीके से बताना है ताकि उसको आसानी से समझ में आ सके कि लीगल की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें क्या करनी है। इस तरह का एक सिंपल रूल उन्हें बताने हैं। देन ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जो ट्रेनिंग करेंगे उसके हमें नीड कैसे है। Training should be carefully planned to avoid unnecessary expense and disruption and to focus resources where they are most needed। पहले ट्रेनिंग कोई भी ऑर्गेनाइज करने से पहले, कंडक्ट करने से पहले एक ट्रेनिंग की पहले पूरी प्लान बनाए। पहले तो आइडेंटिफाई करें किस वर्कर को, कितने आदमियों को, किस ऑफिसर को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बनाए, शेड्यूल बनाए। जैसा कि मैंने इसके पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने मंथली ट्रेनिंग प्लान का शेड्यूल दिया हुआ है, ताकि जो विद टॉपिक वाइज है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। जितने में इसके बारे में निबोस के बारे में एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जितने इंपॉर्टेंट है उसके अलग से मैं एक प्लेलिस्ट में मैंने एक चेकलिस्ट का प्लेलिस्ट में चेकलिस्ट का ऑप्शन दिया है। ये सारी चीजों को उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, विद चेकलिस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखने के बाद में आप प्लेलिस्ट में देखिए, वहां से इजीली समझ में आ जाएगा कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना क्या है, मंथली ट्रेनिंग प्लान क्या है, टीबीटी प्लान क्या है। इसके बारे में डिटेल से मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसमें जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। बट यहाँ पे भी सेम बात हो रहा है कि अनवांटेड ट्रेनिंग करने के बजाय आप एक या दो ही ट्रेनिंग करें, बट वो इफेक्टिव फुल होनी चाहिए ट्रेनिंग। जिसकी जो जरूरत है वही ट्रेनिंग उस आदमी को मिलनी चाहिए। In order to develop training program, the organization should carry out an analysis of what is required, factors to be considered include। In order to develop training program को develop करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को should carry out analysis, पहले एनालिसिस करना चाहिए क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले आइडेंटिफाई करें किस एम्प्लॉय को किस तरह के ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर इंक्लूड, जो कि फैक्टर इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि टाइप एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का कार्य है। हजार्ड एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस जिस प्रोडक्ट से हम काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसका प्रोफाइल क्या है, किस तरह का खतरा है वो। इफ वुड वर्किंग मशीनरी इज यूज्ड, ट्रेनिंग इन इट्स शेप व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड। यदि मान लीजिए कि लकड़ी काटने की मशीन है, उसके बारे में ट्रेनिंग उसे लकड़ी जो काटने वाला कारपेंटर है उसको प्रोवाइड करें, ना कि उसे क्रेन चलाने की ट्रेनिंग की प्रोवाइड करें। होता है ना कि यदि हम अननेसेसरी किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है, मतलब किसी को ट्रेनिंग देना है और हमारे पास प्लान नहीं है, तो जो लकड़ी काटने वाला जो है, ये लकड़ी काटने वाला है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेन चलाने की ट्रेनिंग दे देंगे। तो इससे अच्छा पहले TNI बनाए, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, किसको क्या जरूरत है उस तरह से उसको ट्रेनिंग डिलीवर कराएं। एक्सीडेंट हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच में इंडिकेट एरिया वेयर अवेयरनेस इज लैकिंग और ट्रेनिंग इज नीडेड। जो एक्सीडेंट का हिस्ट्री है वो एक बार उठाएंगे और उठा करके देखेंगे कि किस एरिया में ज्यादातर एक्सीडेंट हुआ है, उस एरिया में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, उस पर हम अलग तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएंगे, ट्रेनिंग टॉपिक करेंगे, उस एरिया में टीबीटी करेंगे, ताकि उस जो सेम रिपीटेड एक्सीडेंट है वो ना हो सके। एनी स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एग्जांपल फॉर फर्स्ट एडर, यदि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है किसी ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए तो वो भी करवाएं। जैसे कि फर्स्ट एडर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए, ये लीगल रिक्वायरमेंट है।
Level of training previously provided together with the details of which employees have been trained and when. Level of training previously provided together with the details of which employee have been trained and when. लेवल ऑफ ट्रेनिंग देखना है कि पहले कौन सा ट्रेनिंग दिया गया और जो एक साथ 10 आदमी को ट्रेनिंग देना है वो किस तरह के ट्रेनिंग देना है। यदि जो देखिए हर तरह के वर्कर में होते हैं, एक स्किल्ड होता है, सेमी स्किल्ड होता है, हेल्पर होता है, तो मीन्स अनस्किल्ड होता है। तो उसमें देखना है किस तरह का ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करनी है, ये आपको क्राइटेरिया का डिफाइन करना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है उसमें। देन once this information available, एक बार यदि ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन आपके पास आ जाए, a gap analysis will establish, एक बार गैप एनालिसिस करें, the content and level of additional training required, मतलब किस तरह का ट्रेनिंग किसको रिक्वायर्ड है, together with the most appropriate for training. Example, toolbox talk may be more effective than classroom training. toolbox talk ज्यादा इफेक्टिव होता है जितने कि हम क्लासरूम ट्रेनिंग का महत्व देते हैं। In some circumstances, कुछ जगहों पर finally the organization must consider the resources available and determine whether the training will be delivered in house and whether external providers are needed. कभी-कभी क्या होता है कि अंततः कुछ जो ट्रेनिंग होता है वो बाहर से करवानी पड़ती है, हम अंदर नहीं दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है तो बाहर के जो थर्ड पार्टी है वो आके ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, देखिए ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स के लिए भी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड को कैसे रखा जाए उसके बारे में आप देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी आप वहां से देख सकते हैं कैसे रखना है और किस तरह से मेंटेन करना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रेनिंग गिवन ओनली टू record who had trained but also to update and show progress against the training plan. जो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग की रिकॉर्ड रखनी है और टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहना है कि किस आदमी ट्रेनिंग कब हुई थी और फिर दोबारा कब होनी है, उसके प्रोग्रेस के बारे में भी हमें देखना है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड शुड डिटेल द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस अचीव्ड, किस तरह का लेवल उसने अचीव किया है, द डेट ऑफ द ट्रेनिंग एंड हाईलाइट व्हेन एनी रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, कब उसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जरूरत है उसको भी हाईलाइट करना है। This record may be used to demonstrate regulators that adequate training is provided or to prove in a civil claim or an accident investigation that an employee had received training. ये जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बना दिया था यूट्यूब में, आप देख लेना। यहाँ पे सेम चीज बोल रहा है कि हम यदि हम ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखते हैं तो हमारे क्या क्या फायदा है। यदि कोई सिविल क्लेम करता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में काम आता है कि क्या आपने इसको ट्रेनिंग दी थी, स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग दी थी, ये उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक तरह से रिकॉर्ड हम रखेंगे तो एज सेफ्टी ऑफिसर हमें रखना ही होगा ताकि हम अपने आप को किसी उलझन में न डालें और इस तरह का रिकॉर्ड जो है बराबर मेंटेन करके रखें। देन evaluation training effectiveness. The evaluation of effectiveness of training can be carried out in various way. आप ट्रेनिंग का इवेल्युएशन अलग अलग तरह, बहुत सारे तरीके हैं इसके मूल्यांकन करने के लिए कि जो हमने ट्रेनिंग दी है क्या वो इफेक्टिव है। इनिशियली ट्रेनीज एंड ट्रेनर्स में कंप्लीट मोर पोस्ट ट्रेनिंग इवेल्युएशन फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से फॉर्म पोस्ट कर सकते हैं, विच गिव्स इंडिकेशन टू हाउ वेल द अकर्स वेंट, उसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। हाउएवर once the trainees have returned to work, success indicators will according to their training provided but may include, उसका ट्रेनिंग का सक्सेस कब होगा, जो कुछ नीचे जितने सारे हम ट्रेनिंग देंगे तो सक्सेस कब होगा। रिडक्शन इन एक्सीडेंट एंड ऑब्सेंस रेट्स, जब एक्सीडेंट में कमी आ जाए और ऑब्सेंस रेट में कमी आ जाए तब जाके हमारा ट्रेनिंग सक्सेस है। या इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक कवर्ड एंड इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर कमेंट्स कंसर्न हाईलाइटेड, जिसमें वर्कर ज्यादा आपसे वार्तालाप करे, उस टॉपिक के बारे में समझे, उस टॉपिक रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन करें, मतलब उसको ज्यादा समझ में आया। इम्प्रूव कंप्लायंस टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, एसएसओ है, एसएसडब्ल्यू है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सके और उससे कंप्लायंस भी पूरा करें। तो इस तरह से हम वर्कर्स का फीडबैक लेकर के तभी हम ट्रेनिंग इवेल्युएशन को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अब निबोस का बस लास्ट 2 चैप्टर एलिमेंट
3 में 2 और टॉपिक बच गए हैं, जिसमें आपका इमरजेंसी प्रोसीजर और फर्स्ट एड आएगा, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय सुरक्षा।